और साथियों, उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि चौथे हफ्ते में उन्नति की अर्चना में जो गतिविधि 3 है उसका दूसरा हिस्सा है वर्ग और त्रिभुज में अंतर। तो प्यारे बच्चों, त्रिभुज क्या होता है पहले ये समझ लें। मैं कोई भी 3 बिंदु ले लूँ जो मेरी एक रेखा में नहीं है, मैं उसको आपस में मिलाऊंगा और आप देखिए जो मुझे आकृति मिलेगी बंद आकृति, ये 3 भुजाओं वाली है, यही त्रिभुज है। इस तरह से आप कहीं भी कितने भी पास और कितने भी दूर 3 बिंदु ले लीजिए और उनको आपस में रेखाओं से जोड़ दीजिए, तो आप पाएंगे कि जो आकृति मुझे प्राप्त हो रही है वो 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है और ऐसी आकृति को मैं त्रिभुज कहता हूँ। ठीक है बच्चों, और इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि 2 भुजाओं 3 भुजाएं हैं, तो 3 भुजा 1 और भुजा 2, ये 3 साइडें मैं लिख लेता हूं। तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी से सदैव बड़ा होगा। अगर ऐसी कंडीशन मेरी नहीं फुलफिल हो रही है तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरी जो भुजाएं दी हैं उससे कभी भी कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। और इसको याद रखने का तरीका मैं आपको बता दूं कि आप इसको एक गोले में वृत्त में लिख लीजिए। एक भुजा ए है, दूसरी भुजा बी है और तीसरी भुजा सी है। पहले आप ए और बी का जोड़ निकालिए और उसको देखिए कि वो सी से अगर बड़ा है। इसके बाद बी और सी को लीजिए और उनका जोड़ ए से अगर बड़ा है, और इसी तरह सी और ए का जोड़ अगर बी से बड़ा है। ये 3 कंडीशन बच्चों फुलफिल हो रही है कि किन्हीं भी 2 भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा है, तब तो मेरा त्रिभुज बनेगा, अन्यथा कभी भी त्रिभुज नहीं बनेगा। आइए अंतर को जानते हैं। वर्ग एक चतुर्भुज होता है जिसमें 4 भुजाएं पाई जाती हैं, जबकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। प्यारे बच्चों, वर्ग के अंतः कोणों का जोड़ 360 होता है। ये जो अंदर कोण बन रहे हैं ये 4 कोण होंगे इसमें, और इसमें इनका जो जोड़ होगा 360 होगा। इसी प्रकार त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। वर्ग में 4 शीर्ष होते हैं। ये रेखाएं एक दूसरे को जहां कट कर रही हैं और जहां पर इनका मिलान बिंदु है, यहां पर देखिए ये शीर्ष है। वर्ग में 1, 2, 3 और 4 शीर्ष होते हैं। 1, 2, 3, 4। इसी प्रकार त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 1, 2 और 3। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, 1, 2, 3, 4। चारों भुजाएं आपस में लंबाई में बराबर होंगी और ये भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, जबकि त्रिभुज में भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, आगे जब हम इसको विस्तार में पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में तो जानेंगे कि भुजाओं के आधार पर जो वर्गीकरण होता है उसमें 3 प्रकार के त्रिभुज पाए जाते हैं, जिन्हें हम विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। वर्ग में चारों कोण बराबर होते हैं और चारों का मान 90 डिग्री का होता है। ये जो कोण है ये 90 डिग्री के हैं, और ये कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब हैं। यदि 2 रेखाएं लंब होती हैं तो उनके बीच के कोण 90 डिग्री होता है। इसी प्रकार त्रिभुज में कोणों के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज पाए जाते हैं। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर बहुत ही प्रारंभिक स्तर पर हम पढ़ रहे हैं और इसलिए ज़्यादा गहराई में जाकर हम इसका अध्ययन नहीं करेंगे, लेकिन हम आशा करते हैं कि आगे हम आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाएंगे जहाँ पर त्रिभुज और उसके प्रकार के बारे में और गहराई से जान सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको बेसिक बात बताई है वो ये है कि 3 बिंदु अगर एक रेखा में नहीं है और आप उनको मिलाइए आपस में रेखा से, तो बनने वाली आकृति त्रिभुज होगी। और दूसरी कंडीशन जो हमेशा आपको फुलफिल होनी है, यानी पूर्ण होनी चाहिए, कि किन्हीं भी 2 भुजाओं का जोड़ अगर तीसरी भुजा से बड़ा है तभी वो त्रिभुज बनेगा, वरना नहीं बनेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए नए नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होंगे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।